नमस्ते जी। पुस्तक नाम ब्रह्मचर्य के साधन, लेखक स्वामी ओमानंद जी सरस्वती। हम संध्या और ब्रह्मचर्य के विषय में आगे लेख पढ़ने जा रहे हैं। ब्रह्मचारी के नित्य कर्मों में संध्या व ईश्वर भक्ति को विशेष महत्व दिया गया है। इसीलिए महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, प्रथम शरीर शुद्धि अर्थात स्नान पर्यंत कर्म करके संध्योपासन का आरंभ करें। यही सब वेद शास्त्रों की आज्ञा है। वैसे तो स्नान करने के पश्चात ब्रह्मचारी ही क्या, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह न्यून से न्यून 1 घंटा प्रतिदिन संध्योपासना में लगावे। कितने दुख का विषय है कि सांसारिक सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए तो दिन रात एक कर दिया जाए और परमात्मा का चिंतन करने के समय न मिलने का बहाना बनाया जाए। इस लोक और परलोक दोनों में सुख और शांति चाहने वाले मनुष्यों को जीवन के इस सर्वप्रथम कर्तव्य की अर्थात संध्या की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए और प्रातः और सायं दोनों समय बहुत श्रद्धा पूर्वक संध्योपासना करनी चाहिए। ब्रह्मचारी और संध्या का संबंध तो इस प्रकार का है जैसे प्राण और शरीर का। ब्रह्मचारी कौन है? वेद भगवान इसका उत्तर देता है, ब्रह्मचारी स्नंस चरति रोदसी उभे। अथर्ववेद 11 कांड सूक्त 5 मंत्र संख्या 1। जो ब्रह्म को बार बार चाहता हुआ खोजता हुआ दोनों लोकों में विचरता है वही ब्रह्मचारी है। क्योंकि ब्रह्मचारी ब्रह्म की निरंतर खोज करता हुआ वन में, पर्वत में, इसलोक में, परलोक में, द्यावा में, पृथ्वी में, स्थूल में, सूक्ष्म में, आकाश में, पाताल में, सर्वत्र सारे ही संसार में विचरता है। वह मारा मारा फिरता है। इसको प्राप्त किए बिना उसको शांति कहाँ। इसीलिए ब्रह्म इष्णं चरतीति ब्रह्मचारी ब्रह्म की खोज व प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व लुटा देता है। किसी सच्चे ब्रह्मचारी गुरु की शिक्षा, सत्संग, पथ प्रदर्शन और निरंतर निरीक्षण के बिना ब्रह्मचर्य पालन में सफल होना असंभव है। क्योंकि अनुभवी सच्चा ब्रह्मचारी ही किसी को ब्रह्मचारी बना सकता है। इसीलिए वेद ने कहा, आचार्यो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी ही आचार्य हो सकता है। इस तथ्य को प्रकट किया है। आचार्य की ब्रह्मचर्य रूपी अग्नि से ही ब्रह्मचारी में भी उसी प्रकार ब्रह्मचर्य की अग्नि प्रदीप्त हो उठती है। जैसे दीपादीपमिवांतरम, जलते हुए दीपक से ही दूसरा दीपक जलाया जा सकता है। बुझा हुआ दीपक दूसरे दीपक को जलाने में असमर्थ है। इसीलिए तैत्रीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में कहा कि आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम, अर्थात आचार्य पूर्व रूप है और ब्रह्मचारी उसका उत्तर रूप है। निष्कर्ष यह है कि जैसा आचार्य होता है वैसा भी ब्रह्मचारी भी होता है। मानो आचार्य ही स्वयं ब्रह्मचारी में घुसकर अपना रूप प्रकट करता है। सब गुरुओं का गुरु और आचार्यों का आचार्य वह परम ब्रह्मचारी परमेश्वर है। इसमें योग दर्शन का प्रमाण है, पूर्वेशाम अपि गुरुहु काले नानवच्छेदाद, समाधिपाद सूत्र संख्या 26। वह ईश्वर पूर्व यानी आदि गुरुओं का भी गुरु है। काल सीमा उसके लिए नहीं है। जैसे वह इस सर्ग का भी आदि गुरु है, ऐसे ही अतीत और अनागत सर्गों का भी आदि गुरु अर्थात गुरुओं का भी गुरु ईश्वर है। तस्य वाचकः प्रणवः, योग दर्शन समाधिपाद सूत्र संख्या 27। उस आदि गुरु परमात्मा का नाम ओम है। इस नाम से प्रभु का नित्य संबंध है, अर्थात सभी सर्गों में यह नाम उसका स्थिर रहता है। इसलिए उस परम ब्रह्मचारी ओम की शरण में आए बिना और उसका निरंतर सत्संग किए बिना कोई कैसे ब्रह्मचारी बन सकेगा। विषय भोगों का चक्र बड़ा प्रबल है। इनकी कीचड़ में बिना फंसे निकलना बहुत कठिन है। विषयों से सदा दूर रहने वाले सच्चे ब्रह्मचारी गुरु की सहायता से ब्रह्मचारी इस दुर्गम मार्ग को पार कर सकता है। और ऐसा सच्चा त्यागी और परम वैरागी गुरु तो केवल मात्र ओम ही है, जो परम ऐश्वर्य का स्वामी होता हुआ भी विषय भोगों का स्पर्श तक नहीं करता। वह सर्वथा निष्काम है। इस परब्रह्म के ब्रह्मचर्य के सहारे
यह क्षणभंगुर संसार टिका हुआ है, नहीं तो कभी का नष्ट हो गया होता। इसीलिए इस परम सहायक की सहायता और आश्रय की ब्रह्मचारी को आवश्यकता है। जिस प्रकार बालक माता की गोद में बैठकर सर्वथा निश्चिंत और आनंद मग्न हो जाता है, इसी प्रकार इस जगत जननी का संरक्षण ब्रह्मचारी को सब विघ्न बाधाओं से बचा देता है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि और सहायता से महाकठिन कार्य भी सुगमता से सिद्ध हो जाते हैं। जितेंद्रिय ब्रह्मचारी बनने के अभिलाषी को रात दिन प्रणव यानी ओम का जप करना चाहिए। जैसे शीत के आतुर पुरुष का अग्नि के पास जाने से शीत निवृत्त हो जाता है, वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से समस्त दोष दुख छूटकर परमेश्वर के गुणकर्म स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुणकर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए। महर्षि दयानंद जी के इन वाक्यों से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य पालन जैसे महाकठिन कार्य की सिद्धि के लिए ईश्वरोपासना व संध्या की कितनी आवश्यकता है, क्योंकि संध्या व ईश्वरोपासना से ही ब्रह्मचारी का संबंध सीधा परम ब्रह्मचारी परमेश्वर से जुड़ जाता है। और जब ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य की साधना के लिए घोर तपस्या करता है, तो ऐसे पुरुषार्थी ब्रह्मचारी का सहाय परमेश्वर भी करता है। करे भी क्यों नहीं, क्योंकि ब्रह्मचारी प्रभु का सबसे अधिक प्रिय पुत्र व शिष्य जो ठहरा। तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचर्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठितम। यह प्रश्नोपनिषद का वाक्य इसमें प्रमाण है। जो ब्रह्मचर्य रूपी तप की भट्टी में अपने आप को तपाते हैं, उन्हीं का ब्रह्मलोक पर अधिकार है। पूर्ण ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म प्राप्ति का एकमात्र साधन है। विषयी लंपट लोग भला ईश्वर को क्या प्राप्त कर सकते हैं? ब्रह्म प्राप्ति तो दूर रही, ब्रह्मचर्य के बिना ईश्वर भक्ति भी पूर्ण नहीं हो सकती, और ईश्वर भक्ति के बिना ब्रह्मचर्य सिद्ध नहीं हो सकता। ईश्वर भक्ति और ब्रह्मचर्य सामान्य मनुष्य को पृथक पृथक दिखाई देते हैं, किंतु यथार्थ में है एक ही। इसलिए वेद ने ब्रह्मचारी स्नन चरति, ब्रह्म की खोज करने वाले को ही ब्रह्मचारी कहा है। इसलिए पंच यज्ञों में से ब्रह्म यज्ञ, जो पढ़ना पढ़ाना, संध्योपासना करना, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना, और दूसरे देव यज्ञ में केवल अग्निहोत्र का ही करना ब्रह्मचारी के लिए ऋषियों ने आवश्यक नित्य कर्म ठहराया। इसीलिए संस्कार विधि में वेदारंभ संस्कार में ब्रह्मचारी के नित्य कर्मों के विषय में यह आदेश दिया है। प्रतिदिनम रात्रेः पश्चिमे यामे चोत्यायावश्यकम कृत्वा दंत धावन स्नान संध्योपासनेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासनाया योगाभ्यासान नित्यमाचर। गोबिल गृह सूत्र। रात्रि के चौथे प्रहर में जाग आवश्यक शौचादि दंत धावन स्नान संध्योपासना ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना योगाभ्यास का नित्य आचरण किया कर। इसीलिए स्नान के पश्चात ब्रह्मचारी को संध्योपासना करनी चाहिए। संध्या का अर्थ पंचमा यज्ञ विधि में इस प्रकार दिया है। संध्या का अर्थ संध्यायन्ति संध्यायते वा परम ब्रह्म यस्याम सा संध्या। भली भांति ध्यान करते हैं वा ध्यान किया जाए परमेश्वर का, जिसमें वह संध्या है। अब संध्या का समय क्या है वह बताते हैं। तत्र रात्रिंदिवयोः संधिवेलायामुभयोः संध्ययोः सर्वैर्मनुष्यैरवश्यं परमेश्वरस्यैव स्तुति प्रार्थनोपासनाः कार्याः। रात और दिन के संयोग समय दोनों संध्याओं में सब मनुष्यों को परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। महर्षि दयानंद जी इस विषय में सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, संध्या अग्निहोत्र सायं प्रातः दो ही समय में करें। दो ही रात दिन की संधि वेला हैं, अन्य नहीं। मनु जी का भी इसमें प्रमाण है। उत्थायावश्यकम कृत्वा कृतशौचः समाहितः पूर्वां संध्यां जपन् तिष्ठेत् स्वकाले चापराम चिरम। मनुस्मृति अध्याय 4 श्लोक 93। फिर उठकर दिशा जंगल होकर पवित्र हो एकाग्र चित्त से प्रातः संध्या में बहुत काल पर्यंत जप करता रहे और सायं संध्या को भी अपने काल में देर तक करे।
पहले बाह्य जलादि से शरीर की शुद्धि, राग द्वेषादि के त्याग से भीतर की शुद्धि भी अवश्य करे, क्योंकि वही सर्वोत्तम और परमेश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन है। जब उपासना करना चाहे तब एकांत शुद्ध देश में जाकर आसन लगा, प्राणायाम कर, बाह्य विषयों से इंद्रियों को रोक, मन को नाभि प्रदेश व हृदय, कंठ, नेत्र, शिखा अथवा पीठ के मध्य रीढ़ में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में मग्न हो जाने से संयमी होवे। जब इन साधनों को करता है तब उसका आत्मा और अंतःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है, नित्य प्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर मुक्ति तक पहुंच जाता है। ईश्वर भक्ति का यह फल तो पृथक होगा ही, परंतु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा कि वह पर्वत के समान दुख प्राप्त होने पर भी न घबरावेगा और सबको सहन कर सकेगा। क्या यह छोटी सी बात है? इसीलिए जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं, वैसे ही संध्योपासना भी किया करें। न्यून से न्यून 1 घंटा ध्यान करें। यदि अधिक समय हो तो गायत्री मंत्र व ओम इस एक परमात्मा के नाम का अर्थ विचार कर नित्य प्रति जप किया करें। अपने आत्मा को परमेश्वर की आज्ञा अनुकूल समर्पित कर देवे। महर्षि मनु महाराज का इस विषय में आदेश है, अपाम समीपे नियतो नैतिकम विधिमा स्थितः सावित्रीमप्यधीयेत गत्वारण्यम समाहितः। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक संख्या 104। स्वामी दयानंद जी महाराज इसका अर्थ इस प्रकार लिखते हैं, जंगल में अर्थात एकांत देश में जा सावधान होके जल के समीप स्थित होके नित्य कर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का उच्चारण, अर्थ ज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे, परंतु यह जप मन से करना उत्तम है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में ईश्वर भक्ति पर बड़ा बल दिया है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा समाधिपाद सूत्र संख्या 23। ईश्वर के प्रणिधान यानी भक्ति से निकटतम समाधि होती है, अर्थात जब मनुष्य अनन्य चित्त होकर ईश्वर की संध्योपासना में तत्पर होता है तब ईश्वर अपने भक्त की इस भक्ति से प्रसन्न होकर कृपा दृष्टि डालते हैं, जिससे भक्त योगी की समाधि सिद्ध हो जाती है। संध्या में मन कैसे लगे? संध्या करने वाले लोग प्रायः सभी यह शंका करते हैं कि संध्या के समय संध्या में मन नहीं लगता। इसका मुख्य कारण तो यही है कि लोग संध्या के मंत्रों का अर्थ याद नहीं करते। महर्षि पतंजलि ने इस आदेश को वह भूल जाते हैं। तज्जपस तदर्थ भावनम, योग दर्शन समाधिपाद सूत्र 28। ओम का जप और उसके अर्थ का चिंतन करना ही ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर की भक्ति है। ओम का जप उसके अर्थ के चिंतन के साथ जो करता है उसका चित्त एकाग्र हो जाता है। आदित्य ब्रह्मचारी महर्षि दयानंद जी इस प्रकार के जप करने के लिए बड़ा बल देते हैं। उन्होंने एक स्थान पर कहा, उसी नाम का जप अर्थात स्मरण और उसी का अर्थ विचार सदा करना चाहिए। वे ब्रह्मचारी के लिए रात दिन प्रणव का जप करना ब्रह्मचर्य पालन का मुख्य साधन मानते हैं। उनके जीवन में इस प्रकार आता है, रात को यदि जप करते हुए आलस्य बहुत बढ़ जाए तो 2 घंटे गाढ़ निद्रा लेकर उठ बैठे और पूर्ववत प्रणव पवित्र का जप करना आरंभ कर दे। उनका अपना जीवन भी इसका प्रतीक व प्रत्यक्ष उदाहरण है। 49 वर्ष की आयु तक तो ऋषिवर का सारा जीवन योगाभ्यास, ईश्वर भजन और तपश्चर्या में बीता। वे रात दिन ईश्वर के ध्यान में ही मग्न रहते थे। इसी ईश भक्ति के कारण प्रभु ने उनकी आत्मा में एक ऐसी अद्भुत शक्ति और बल का संचार किया, जिससे थोड़े से यानी 10 वर्ष के समय में कुमार्ग पर चलते हुए संसार को ही उन्होंने पलट डाला और सारे संसार को मंत्रमुग्ध कर दिया। वे अपने व्याख्यानों में इन वाक्यों को बार बार कहा करते थे, जब कोई जन अपने सच्चे मन से, अपने आत्मा से, अपने प्राण से और सारे सामर्थ्य से परमेश्वर का भजन करता है, तब वह कृपामय परमात्मा उसको अपने आनंद में निमग्न कर देता है। जैसे छोटा बालक घर की छत पर अथवा नीचे से अपने माता पिता के पास जाना चाहता है तो उसके माता पिता इस भय से कि हमारे पुत्र को इधर उधर गिर पड़ने से कष्ट न हो, अपने सहस्रों कामों को छोड़ दौड़कर उसे गोद में उठा लेते हैं, वैसे ही परम कृपा निधि
परमात्मा की ओर यदि कोई सच्चे आत्म भाव से चलता है तब वह भी अपने अनंत शक्तिमय हाथों से उस जीव को उठाकर सदा के लिए अपनी गोद में रख लेता है। फिर उसको किसी प्रकार का कष्ट क्लेश नहीं होने देता और वह जीव सदा आनंद में ही रहता है। परमात्मा माता पिता की भांति अपने भक्तों को सदा सुख संपन्न करने की ही कृपा करता है। उनकी इन वाक्यों पर अटल श्रद्धा और ध्रुव धारणा थी। जिन्होंने उनके दर्शन किए हैं वे बताते हैं कि जब ऋषिराज ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मंत्र उच्चारण करते थे तब प्रेम रस का एक सागर सा उमड़ पड़ता था। उनके शब्द सजीव होते थे, वाक्यों में भक्ति भाव ओतप्रोत रहता था। उनका एक एक वचन श्रोताओं के अंतःकरण को स्पर्श किया करता था। उस समय उस अपूर्व भक्ति रस के प्रवाह में लोग ऐसे डूब जाते थे कि उनको देश काल तक का भी ज्ञान न रहता था। वे ईश भक्ति में लीन हो जाते थे। उपदेश के आरंभ में ऋषिवर मधुर स्वर में ओम का नाद सुनाया करते थे तो वह भी एक मोहन मंत्र बन जाया करता था। एक बार राव युधिष्ठिर के निमंत्रण पर ऋषिवर रिवाड़ी पधारे और अपने व्याख्यान में एक दिन ऐसे मीठे स्वर से सामगान किया कि लोगों के चंचल चित्त भी तुरंत एकाग्र हो गए और सब श्रोताओं की समाधि सी लग गई। ऐसे वृद्ध पुरुष जो उस समय उनके विरोधी थे उन पर भी ऐसा प्रभाव पड़ा कि आज तक वे उनकी प्रशंसा के गीत गाते नहीं थकते। जब उन्हें ऋषिवर के सामगान का स्मरण आता है तब वे आज भी गदगद होकर झूमने लगते हैं और उन्हें रोमांच हो जाता है। कुछ वर्ष हुए ऐसे वृद्ध के रिवाड़ी में मैंने स्वयं दर्शन किए और उन्होंने महर्षि की ऐसी अनेक घटनाएं मुझे सुनाई। उनकी प्रार्थनाएं भक्ति और प्रेम रस से कैसी परिपूरित होती थीं, नीचे लिखी प्रार्थना से इस पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। हे प्राणपते, प्राण प्रिय, प्राणाधार, प्राण जीवन, आपके बिना मेरा सहायक दूसरा कोई भी नहीं है। मेरे ईश्वर, मैं अत्यंत दीन भाव से यह वर मांगता हूँ कि आप और आपकी आज्ञा से भिन्न पदार्थ में कभी प्रीति न करूं। आप आश्चर्य गुण, आश्चर्य शक्ति, आश्चर्य स्वरूप और सर्वोत्तम हो। न कोई आपके समान है और न कोई आपसे महान है। हे सर्वज्ञ, आप ही स्तुति करने के योग्य हो। सत्पुरुषों के प्रतिपालक आप ही हो। अपने भक्तों को परमानंद प्रदान करना आपका सत्यव्रत है। आप देवों के भी देव हो। आपके अनुग्रह से हम परस्पर प्रेम पूर्वक रहें, सदैव आपकी ही स्तुति प्रार्थना और उपासना करें। आपको ही पिता माता बंधु राजा माने, स्वामी और सहायक समझें। आप ही को सुखदाता, सुहृद और परम गुरु जाने। आपके तुल्य तथा आपसे अधिक किसी को कभी भी स्वीकार न करें। क्षण मात्र के लिए भी आपको न भूलें। हे करुणामय, जैसे माता पिता अपने संतानों का पालन करते हैं वैसे ही आप हमारा पालन कीजिए। उन्होंने यानी महर्षि दयानंद जी ने अपनी जीवन यात्रा समाप्त करते समय जो प्रार्थना की थी वह उनकी ईश्वर भक्ति का और प्रभु प्रेम का ज्वलंत प्रमाण है। वैसे तो स्वामी जी महाराज को पापियों ने 16 बार विष दिया था, किंतु वेश्या के षड्यंत्र से जोधपुर में अंतिम बार भयंकर हलाहल विष दिया गया और वह सारे शरीर में रोम रोम में फूटकर निकलते लगा। उनकी इस भयंकर अवस्था को देखकर डॉक्टरों ने कहा यदि ऐसा भयंकर विष किसी और मनुष्य को दिया जाता तो वह 5 मिनट में ही मर जाता। जोधपुर महाराज का डॉक्टर अली मर्दान खां, जो अत्यंत नीच प्रकृति का था, वह भी औषध के स्थान पर विष ही देता रहा। इस भयंकर विष के प्रभाव से प्रतिदिन 100 दस्त आने लगे। खून और आंतें कट कट कर गिरने लगी। ऐसी भयंकर अवस्था होने पर भी महाराज जी अत्यंत शांत और धैर्य से रहे। अपने इस घोरतम कष्ट को इस प्रकार सहन करते थे कि मुख से एक बार भी हाय व अन्य कष्ट सूचक शब्द न निकला था। महाराज बड़ी असावधानी से रहे और बातचीत करते रहे। मृत्यु के समय पर किसी प्रकार के शोक व घबराहट के चिन्ह न थे। उस दिन शौच के पश्चात स्वयं पानी लिया, हाथ धोए और दातुन की, पुनः पलंग पर कुछ देर बैठकर लेट गए। श्वास बड़े वेग से चल रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि महाराज श्वास रोककर ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। किसी ने पूछा आपका चित्त कैसा है? तब कहा कि अच्छा है।
1 मास के पश्चात आज आराम का दिवस है। लाला जीवनदास ने पूछा, आप कहाँ हैं? तब कहा कि ईश्वर इच्छा में। महाराज ने पक्ष, तिथि और वार पूछा। किसी ने उत्तर दिया कि कृष्ण पक्ष का अंत और शुक्ल पक्ष का आदि अमावस्या और मंगलवार है। यह सुनकर छत और दीवारों की ओर दृष्टि की, पुनः कई वेद मंत्र पढ़े, तत्पश्चात संस्कृत में ईश्वरोपासना की और भाषा में ईश्वर का गुण कीर्तन किया और फिर बड़ी प्रसन्नता और हर्ष पूर्वक गायत्री मंत्र का पाठ करने लगे। उस समय उनके स्वर्णाभ मुखमंडल के चारों ओर सुप्रसन्न प्रभात की झिलमिलाहट पूर्ण रूप से झिलमिल कर रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि जिस शिव की खोज व प्राप्ति के लिए बाल्यकाल में धन धान्य से परिपूर्ण घरबार को छोड़कर आए थे, आज उसी महादेव के साक्षात दर्शन कर कृतकृत्य हो ऋषिवर हर्ष से फूले नहीं समा रहे थे। इस प्रकार कुछ देर समाधिस्थ होकर आंखें खोल दी और यूं कहने लगे, हे दयामय, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी यही इच्छा है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। आहा, तूने अच्छी लीला की। महाराज उस समय सीधे लेट रहे थे। यह शब्द कहकर उन्होंने स्वयं ही करवट ली और एक प्रकार से श्वास को रोककर एकदम बाहर निकाल दिया। महाराज की मानवीय लीला समाप्त हुई। उनका आत्मा नश्वर देह को छोड़कर जगत जननी की प्रेममयी गोद में जा विराजा। महाराज के मृत्यु दृश्य को पंडित गुरुदत्त चुपचाप खड़े हुए देख रहे थे। वह यद्यपि आर्य समाज के सदस्य तो थे, सभासद थे, परंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनको संदेह था। उन्होंने देखा कि एक योगी और ईश्वर का सच्चा विश्वासी मृत्यु पर कैसे विजय पा सकता है। इस दृश्य को देखकर उनके सारे संदेह दूर हो गए, जो उस समय तक किसी युक्ति से दूर न हुए थे, और सच्चे आस्तिक बन गए। कविरत्न आचार्य मेधाव्रत जी ने इन्हीं भावों को कुछ श्लोकों के द्वारा कितना सुंदर ढंग से प्रकट किया है। अति दारुण देह दुर्दशा स्वपि शांतस्य महात्मनो मुखात मुदिताद विजितेन्दु मंडलान मधुरम मंत्र जगीतमृतम सब निपीय निजश्रवः पुटैर भगवद भाविसु भक्त मंडनः गुरुदत्त बुधो अति नास्तिको गुरुदेवात्म बलेन विस्मितः परमं पदम एष्यतो यतेः प्रभु भक्ति परमां विलोक्यताम् स्वमनो मुकुरं शिवास्तिता द्युतिभिर्दीपित मन्वभूधरम। दयानंद दिग्विजय सर्ग 27। देह की अति भयंकर दुर्दशा में भी शांतशील महात्मा के चंद्रमंडल विजयी प्रसन्न मुख से निकलते हुए मधुर मंत्र गीतामृत को अपने कर्णपुटों से पीकर भगवान के भावी भक्त शिरोमणि अति नास्तिक पंडित श्री गुरुदत्त जी गुरुदेव के आत्मबल को देखकर आश्चर्य सागर में डूब गए। परम पद को पधारने वाले योगीश्वर की परम प्रभु भक्ति को देखकर गुरुदत्त का चित्त दर्पण सृष्टिकर्ता प्रभु की विद्यमानता की प्रभा से अत्यंत प्रकाशित हो गया, अर्थात वे आस्तिक बन गए। एक हिंदी के कवि ने महर्षि की ईश्वर भक्ति की प्रशंसा में ये शब्द कहे, भक्ति रस में दयानंद ऐसे बहे, पूर्ण जन्म अहिंसक ब्रह्मचारी रहे, धर्म जाति के हित लाखों संकट सहे, मरते दम भी ये वचन मुख से कहे, तेरी इच्छा हो पूर्ण ऐ प्यारे प्रभु, ओम भू ओम भू ओम भू ओम भू। इस युग के विधाता आदर्श ब्रह्मचारी महर्षि दयानंद के विषय में ईश भक्ति और संध्योपासना संबंधी इन उद्धरणों से यही सिद्ध होता है कि ईश भक्ति व संध्या वंदन ब्रह्मचारी के प्राण हैं। संध्या वंदन की प्रणाली इस देश में आदि सृष्टि से चली आई है। संध्या के विषय में मनु जी ने कहा, ऋषयोर दीर्घ संध्यत्वात् दीर्घमायुरप्राप्नुयुः प्रज्ञां यशश्च कीर्तिश्च ब्रह्मवर्चसमेव च। मनुस्मृति अध्याय 4। ऋषि लोग चिरकाल तक संध्या वंदन करने के कारण दीर्घायु, सुबुद्धि, यश, सुकीर्ति और निश्चय करके ब्रह्म तेज को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए जो उक्त कर्मों का विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है वह भी दीर्घायु आदि को प्राप्त होता है। हमारे प्राचीन पुरुष संध्या के महत्व को भली भांति समझते थे, इसीलिए सब नित्य कर्मों में उन्होंने संध्या को सर्वोच्च स्थान दिया था। वे अत्यंत आवश्यक कार्यों को भी छोड़कर संध्या वंदन आदि अवश्य किया करते थे। वाल्मीकि रामायण और महाभारत में भी इसके अनेकों प्रमाण मिलते हैं।
गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानसः सह पत्न्या विशालाक्ष्या नारायणमुपागमत्। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 6 सर्ग। पुरोहित यानी वशिष्ठ जी के चले जाने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने अपनी धर्मपत्नी विशालाक्षी सीता के साथ स्नान किया और दोनों स्नान कर शुद्ध मन से नारायण के संध्योपासन में लग गए। तत्र शृण्वन् सुखावाचः सूतमागध वंदिनाम पूर्वाम संध्यामुपासीनो जजापयत मानसः। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 6 सर्ग। राम और सीता दोनों सूत मागध और वंदी जनों की सुखदायक वाणियों को सुनते हुए प्रातः संध्योपासन कर एकाग्र चित्त से गायत्री का जप करने लगे। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 14वें सर्ग का उदाहरण दे रहे हैं। संध्या काल मना श्यामा ध्रुवमेष्यति जानकी नदीम चेमाम शुभ जलाम संध्यार्थे वरवर्णिनी यदि जीवति सा देवी ताराधिप निभानना आगमिष्यति सावश्य मीमां शीतल जलाम नदीम। संध्या काल में मन वाली श्याम वर्ण वाली वरवर्णिनी सीता इस शुभ सुंदर जल वाली नदी पर अवश्य ही आएगी। यदि वह चंद्रमुखी देवी जीती है तो वह अवश्य ही इस शीतल जल वाली नदी पर आएगी। महाभारत में बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को दीर्घायु प्राप्ति के साधन बतलाते हुए कहा, ऋषयो नित्य संध्यवा दीर्घमायुरवाप्नुवन् तस्मात् तिष्ठेत् सदा पूर्वाम पश्चिमाम चैव वाग्यतः। अनुशासन पर्व अध्याय 104 श्लोक संख्या 18। नित्य प्रति संध्या करने से ऋषियों ने दीर्घ आयु प्राप्त की, इसीलिए प्रातः काल और सायंकाल वाग्यतः मौन होकर संध्या करनी चाहिए। अकृत्वा देव पूजां च नाचरेत् दंतधावनम् अकृत्वा देव पूजां च नाभिगच्छेत् कदाचन। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 104 श्लोक संख्या 45। दातों किए बिना देव पूजा और संध्या न करे और संध्या किए बिना कहीं इधर उधर अपने कार्यों को करने के लिए न जावे। संध्या पापों से हटाकर मनुष्य को धर्म की ओर ले जाती है। इस पर उनकी अटल श्रद्धा थी, जिसको मनुजी महाराज ने इस प्रकार प्रकट किया है। पूर्वाम संध्याम जपस्तिष्ठन् नैषम्येनो व्यपोहति पश्चिमाम तु समासीनो मलम हन्ति दिवाकृतम्। मनुस्मृति द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 102। प्रातः काल की संध्या व गायत्री का जप करता हुआ मनुष्य रात्रि भर के पापों का नाश करता है और सायंकाल की संध्या व जप किया हुआ दिन के मलिन संस्कारों पापों का नाश करता है, अर्थात पाप करने की इच्छा नष्ट हो जाती है। महात्मा गांधी जी लिखते हैं, प्रत्येक दिन पवित्र आत्मा के लिए हृदय से की गई प्रार्थना उत्तरोत्तर पवित्र बनाती है। जिस प्रकार निवास स्थान की शुद्धि प्रतिदिन सायं प्रातः झाड़ू लगाकर व जल से धोकर की जाती है, इसी प्रकार मनुष्य के हृदय मंदिर को शुद्ध करना आवश्यक है, जिसको कुसंस्कार दूषित करते हैं। इन मलिन संस्कारों के कूड़े करकट को प्रातः और सायंकाल के संध्या रूपी झाड़ू व जल से धोकर शुद्ध करना आवश्यक है। जिस प्रकार मलिन वस्त्रों को साबुन से धोकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार अंतःकरण रूपी वस्त्र पर जमे हुए काम क्रोध राग द्वेष रूपी मल को दूर करने के लिए संध्या रूपी साबुन की आवश्यकता है। जिस प्रकार प्रातः काल का किया हुआ भोजन हमें सायंकाल तक कार्य करने की शक्ति देता है और सायंकाल का भोजन रात भर के लिए शक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार प्रातः काल का किया हुआ संध्या भजन व ईश्वर चिंतन सायंकाल तक बुरे विचारों तथा पापों से बचाता है और सायंकाल की हुई ईश्वरोपासना रात्रि भर पापों और गंदे विचारों तथा स्वप्नों से बचाती है। जिस प्रकार हम अपने माता पिता व गुरु के सम्मुख भय व लज्जा के कारण चोरी और व्यभिचारादि कर्म पाप कर्म नहीं करते, उसी प्रकार पिताओं के पिता माताओं की माता और गुरुओं का गुरु सर्वद्रष्टा ओम है, जिससे छिपकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, जो हमारे कर्मों का फल सुख दुख के रूप में देता है। यदि हमें उसका ध्यान हो तो हम कैसे पाप कर सकते हैं? हम उसे भूल जाते हैं, तभी पाप पंख में फंसते हैं, किंतु वह अंदर बैठा बैठा हमें बार बार सन्मार्ग पर चलने के लिए सचेत करता रहता है। इतना ही नहीं, जब कभी हमारे मन में पाप करने की प्रवृत्ति होती है, तब वह हमें अंदर से बार बार टोकता और रोकता है।
हम यह अनुभव भी करते हैं, किंतु प्रभु की चेतावनी को अनसुनी कर देते हैं। जब हम अच्छे कार्य करने लगते हैं, उस समय हमें वह शुभ कर्म करने के लिए उत्साहित भी करता है। महर्षि दयानंद जी ने इस विषय में लिखा, जब आत्मा मन और इंद्रियों को किसी विषय में लगाता, व चोरी आदि बुरी व परोपकार आदि अच्छी बात के करने का जिस क्षण में आरंभ करता है, उस समय जीव की इच्छा ज्ञान आदि उसी इच्छित विषय पर झुक जाती है। उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शंका और लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय, निशंकता और आनंदोत्साह उठता है। वह जीवात्मा की ओर से नहीं, किंतु परमात्मा की ओर से है। सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास। किंतु हम अपने ऐसे सच्चे रक्षक की भी नहीं सुनते और पाप व कुमार्ग की ओर चलते रहते हैं। उसका भी रक्षा का हाथ हमारे सिर पर से उठ जाता है, क्योंकि वह पापी का रक्षक व सहायक नहीं है। इंद्र इच्चरतः सखा। ऐश्वर्यशाली इंद्र भगवान पुरुषार्थी का साथी है। मामर्त्यस्य मायिनः। कपटी छली दुष्ट का वह साथी नहीं। वह अनाथों का भी नाथ है, निराशों की भी आशा है। मनुष्यों को इसे किसी अवस्था में नहीं भूलना चाहिए। भूलने वाले की अपनी ही हानि है। अपने कल्याण और स्वार्थ के लिए भी प्रातः सायं यदि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक उसका स्मरण करता रहे, तो फिर किस लिए दुख और क्लेश भोगने पड़े। इसी भावना को दोहे में इस प्रकार प्रकट किया है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तब दुख काहे को होय। ईश उपासना के बिना मनुष्य को सुख भी नहीं होता और वह कृतघ्न और पापी भी होता है। महर्षि दयानंद जी इस विषय में लिखते हैं, जो परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना नहीं करता, वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है, क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत के सब पदार्थ जीवों के सुख के लिए दे रखे हैं, उसका गुण भूल जाना, ईश्वर को ही न मानना कृतज्ञता और मूर्खता है। सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास। संध्या न करने पर दंड। न तिष्ठति तु यः पूर्वाम नोपास्ये यश्च पश्चिमाम सशूद्रवद बहिष्कार्यः सर्वस्माद् द्विजकर्मणः। मनुस्मृति द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 103। जो द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य प्रातः संध्या नहीं करता और सायंकाल को भी संध्योपासन नहीं करता, उसको सब द्विज कर्मों से शूद्र के तुल्य बाहर कर देना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार शूद्र को द्विजों के यज्ञादि कर्मों में अधिकार नहीं, उसी प्रकार वह भी शूद्रवत होने से कर्मों में सम्मिलित होने का पात्र नहीं। इसीलिए ऋषियों ने नैतिके नास्त्यनध्यायः, नित्य कर्मों में अनध्याय यानी छुट्टी नहीं होती। अर्थात संध्या और अग्निहोत्र माने हवन आदि नित्य कर्म ब्रह्मचारी को अनिवार्य रूप से करने होते हैं। महर्षि दयानंद का कथन है कि 2 यज्ञ अर्थात ब्रह्म यज्ञ जो पढ़ना पढ़ाना, संध्योपासना ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना, दूसरा देव यज्ञ जो अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत यज्ञ और विद्वानों की सेवा संग करना, परंतु ब्रह्मचर्य में ब्रह्म यज्ञ और अग्निहोत्र का ही करना होता है। सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास। आगे विषय आ रहा है, ब्रह्मचारी को ईश्वर भक्ति की क्यों आवश्यकता है। इस विषय में महात्मा गांधी जी लिखते हैं, याद रखिए, प्राणी मात्र की सेवा करने और इस प्रकार ईश्वर की महत्ता और प्रेम प्रदर्शित करने के लिए मनुष्य परमात्मा का प्रतिनिधि है। सदा उस अदृश्य शक्ति का विचार करो जिसे चाहे हम कभी भी न देख सकें, तब भी हम अपने अंदर रखवाली करते और प्रत्येक अपवित्र विचार को टोकते अनुभव करते हैं। फिर आप देखेंगे कि वह शक्ति सदा आपकी सहायता कर रही है। जब आपकी विषय वासनाएं आपको धर दबोचने की धमकी दें, तब आप अपने घुटनों के बल बैठ जाएं और परमात्मा के सहायता के लिए पुकार लगाएं। ईश्वर का नाम हमारा अमोघ सहायक है। सहायता के लिए ठंडे पानी से भरे हुए टब में अपनी टांगे बाहर निकाल कर लेटना चाहिए। ऐसा करने से आपकी विषय वासनाएं समाप्त होती दिखाई देंगी। मुझे विश्वास होता है कि अपने को पूर्ण रूप से ईश्वर अर्पण किए बिना विचारों पर पूरी विजय कभी नहीं मिल सकती। समस्त धर्म पुस्तकों में मैंने ऐसे वचन पढ़े हैं और अपने ब्रह्मचर्य के सूक्ष्मतम पालन के प्रयत्न में मैं उनकी सत्यता का अनुभव भी कर रहा हूँ। पूर्णतया मेरी समझ में केवल प्रभु प्रसादी है और इसीलिए भक्त लोग अपनी तपश्चर्या से पवित्र करके गायत्री आदि मंत्र हमारे लिए छोड़ गए हैं। ब्रह्मचर्य के 16 आने पालन का अर्थ है ब्रह्म दर्शन।
यह अर्थ मेरे सामने धीरे धीरे सिद्ध हो गया। उससे संबंध रखने वाले शास्त्र वचन मैंने बाद में पढ़े। यह असीधारा व्रत है। निरंतर जागरूकता की आवश्यकता देखता हूँ। ईश्वर दर्शन के लिए ब्रह्मचर्य का व्रत अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य के आकांक्षी की प्रार्थना अंतिम चरण है, परंतु उपादेयता में यह किसी से कम नहीं है। प्रत्येक दिन ब्रह्मचारी को पूरे मन से ईश्वर का नाम जपना चाहिए और ईश्वरीय कृपा मांगनी चाहिए। पाशवी कामलिप्सा के संयम में हमारा सबसे अधिक शक्तिशाली सहायक ईश्वर का ही नाम है। जो मंत्र भावे वही भजा जावे। मैंने ईश्वर के एक नाम का संकेत किया है। जो भी मंत्र चुना जाएगा उसमें पूर्णतया तन्मय हो जाना चाहिए। यदि दूसरे विचार जप को बीच में भंग करें तो इसकी चिंता न करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि जो भी श्रद्धा से जप करता चला जाएगा वह अंत में अवश्य जीतेगा। मंत्र जीवन की लकड़ी बन जाता है और अपने जपने वाले को प्रत्येक परीक्षा में से निकाल लेता है। यह ध्यान रहे कि मंत्र को तोते की तरह न रटना चाहिए। अपनी आत्मा उसके अंदर प्रवेश करा देनी चाहिए। तोता ऐसे मंत्रों को मशीन की नाई रटता है। हमें चाहिए कि अवांछनीय विचारों को बाहर करने की आशा में पूर्ण श्रद्धा रखकर उनका जप करें। संध्या के अतिरिक्त यदि कोई ब्रह्मचारी जप में अधिक समय लगाना चाहे तो गायत्री मंत्र व प्रणव अर्थात ओम का जप करना चाहिए। यही सर्वमान्य प्राचीन शास्त्रीय पद्धति है जिसे ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत सभी ऋषि महर्षि मानते हैं। श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य परम विद्वान श्री स्वामी विरजानंद जी महाराज आदर्श ब्रह्मचारी और अपने समय के अद्वितीय पंडित थे। व्याकरण के तो वे सूर्य कहलाते थे। इन्हीं की कृपा से इनके शिष्य प्रातः स्मरणीय स्वामी दयानंद पूर्ण विद्वान, पूर्ण योगी तथा पूर्ण ब्रह्मचारी बने, जो आगे चलकर पतित भारत के भाग्य विदाता और विश्व के सुधारकों के शिरोमणि कहलाए। उस महापुरुष स्वामी विरजानंद जी महाराज के विषय में स्वाध्यायशील व्यक्ति जानते हैं कि विरजानंद बाल्यकाल से ही अंधे थे। उनके 5 वर्ष की आयु में दोनों चक्षुरत्न जाते रहे थे। पुनः वे इतने ऊंचे महात्मा और विद्वान कैसे बने? वे 14 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर मार्ग में अनेक कष्ट सहते हुए ऋषिकेश पहुंच गए। यह स्थान बहुत काल से ही पुण्यप्रद पवित्र स्थान माना जाता है। उनको उपनयन जनेऊ संस्कार के समय गायत्री की दीक्षा दी गई थी। यह सुना था कि पवित्र गायत्री मंत्र की सिद्धि के बल से मनुष्य ईश्वर तक का साक्षात दर्शन कर सकता है। बालक के सरल हृदय पर यह अमिट छाप लग गई और उसको दृढ़ निश्चय हो गया। इसी कारण ऋषिकेश में आकर उसने एकमात्र गायत्री का अवलंबन आश्रय लिया और अनन्य चित्त होकर वह श्रद्धा पूर्वक गायत्री का जप करने लगा। प्रातःकाल, सायंकाल, यहाँ तक कि कभी कभी रात्रि के समय में भी वह गायत्री की सिद्धि में लगे रहने लगे। इसी के अतिरिक्त प्रातःकाल स्नान के पश्चात गंगा के निर्मल जल में कंठ तक निमज्जित होकर बहुत देर तक वे गायत्री का जप किया करते थे। जप में ब्रह्मचारी विरजानंद की ऐसी दृढ़ता देखकर ऋषिकेश के लोग आश्चर्यान्वित हो गए और यदि सब नहीं तो अधिकतर ऐसी बातें कहने लगे कि यह तरुण तपस्वी बुद्धि व देव जन स्पृहणीय किसी दुर्लभ वर की प्राप्ति के लिए ऐसा उग्र तप कर रहा है। उस समय का ऋषिकेश इस समय के ऋषिकेश के समान निरापद नहीं था। समय समय पर वन के पशुओं के उपद्रव के कारण वहां के निवासियों को कष्ट भी होता था। कभी कभी ऐसा होता था कि जंगली पशु रात्रि में आकर विरजानंद की छोटी सी कुटिया को तोड़ डालते थे। ऋषिकेश निवासी विरजानंद प्रायः फल मूल खाकर ही दिन बिताते थे। कभी कभी मंदिर व क्षेत्र में जाकर भोजन कराते थे, परंतु इस प्रकार के विघ्न और बाधाओं के होते हुए भी विरजानंद एक दिन के लिए भी अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं हुए। वह अपने संकल्प पर दृढ़ और स्वावलंबित साधना पर अविचलित रहकर बहुत दिन काल यापन करते रहे। उन्हें जब इस प्रकार रहते हुए कई दिन बीत गए तो अकस्मात एक दैवी घटना उपस्थित हो गई। विरजानंद रात्रि में सोए हुए थे। सोते सोते उन्हें एकदम यह शब्द सुनाई दिए, तुम्हारा जो कुछ होना था वह हो चुका, अब तुम यहां से चले जाओ। इन शब्दों के सुनते ही विरजानंद की नींद
भंग हो गई और एक भयभीत मनुष्य की नाई उठकर इधर उधर ढूंढने लगे। थोड़ी देर में उन्हें मालूम हो गया कि उनके पास व उनकी कुटिया में कोई मनुष्य नहीं है और कोई था भी नहीं। उन्होंने इन सुने हुए शब्दों को दैववाणी करके ग्रहण किया और जितने बार भी उस वाणी पर विचार किया उतने बार वह चिंतित हुए। अस्तु, ऋषिकेश छोड़ने के लिए ही उन्हें यह दैव आज्ञा हुई थी, ऐसा समझकर उन्होंने ऋषिकेश छोड़ने में विलंब नहीं किया। कनखल में पूर्णाश्रम जी विद्या में और वैराग्य में पूर्ण थे, उनसे संन्यास लिया। कुछ दिन तक उनसे अध्ययन भी किया। अन्यत्र भी इस प्रकार अध्ययन करते रहे, साथ साथ पढ़ाने का भी काम करते रहे। पाठक आश्चर्य करेंगे कि वे चक्षुहीन होते हुए किस प्रकार पढ़े। विरजानंद ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य के प्रभाव और गायत्री की सिद्धि से उनकी स्मृति धारणा शक्ति उज्ज्वलतर हो गई थी। बाह्य चक्षु भले ही बंद थे, किंतु भीतर के प्रज्ञा चक्षु खुल गए थे, इसीलिए ये प्रज्ञा चक्षु कहलाते थे। विशेषतया गायत्री मंत्र की सिद्धि के कारण वे धारणावती मेधा बुद्धि के धनी हो गए थे। गायत्री मंत्र के जप का विशेष फल ही स्मरण शक्ति की प्रखरता और बुद्धि की कुशाग्रता है। इसी के फलस्वरूप प्रियतम प्रभु ने ये दोनों शक्तियां अपने प्रिय पुत्र विरजानंद को प्रदान की। इन्हीं शक्तियों के बलबूते पर स्वामी विरजानंद ने अंधे होते हुए भी संसार के अविद्यांधकार को छिन्न भिन्न कर डाला। यह सब गुरु मंत्र के गुणगान और जप का ही फल समझना चाहिए। यह मंत्र संस्कार विधि के वेदारंभ प्रकरण में अर्थ सहित दिया गया है। पाठक वहां से कंठस्थ कर श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन जप करके लाभ उठाएं। इस मंत्र का छंद गायत्री है, इसीलिए इसका नाम गायत्री पड़ गया। इस मंत्र का देवता यानी विषय सविता है, इसलिए इसे सावित्री भी कहते हैं। बालक को वेद अधिकार देने के लिए आचार्य व गुरु सर्वप्रथम इसी मंत्र का उपदेश देते थे, इसीलिए इस मंत्र को गुरु मंत्र के नाम से भी कहा जाता है। यह मंत्र वेदों के सब मंत्रों में शिरोमणि माना गया है। जो इस विषय में अधिक जानना चाहें तो वे महर्षि दयानंद जी कृत सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रंथ तथा स्वामी वेदानंद जी कृत सावित्री प्रकाश पढ़कर लाभ उठावें। इसी प्रकार प्रणव ओम के जप का भी महत्व है। वैसे तो परमात्मा के अनंत गुण और कर्मों के कारण नाम भी अनंत है। बहुत से तो ऐसे नाम हैं जो परमात्मा के भी हैं और अन्य पदार्थों के भी। जैसे न्यायकारी और दयालु परमात्मा के नाम हैं, किंतु न्याय करने वाला और दया करने वाला मनुष्य भी न्यायकारी और दयालु कहलाएगा। ओम एक ऐसा नाम है जो परमात्मा को छोड़कर और किसी का नाम नहीं। तस्य वाचकः प्रणवः। इसी से सिद्ध किया जा चुका है कि जप करने के लिए तो केवल ओम नाम का ही प्रयोग करना चाहिए। वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के मुख्य नाम ओम ही बतलाया गया है। हमारे प्राचीन पुरुषों ने ऋषि महर्षि सभी जप के लिए ओम नाम का ही अनुष्ठान और इसी का व्यवहार और प्रचार करते आए हैं। पौराणिक युग में धर्म के ठेकेदारों ने अवतारवाद को सिद्ध करने और प्रचार करने के लिए राम कृष्ण आदि जो हमारे महापुरुषों के नाम थे वे ही परमात्मा बना डाले और उनका खूब प्रचार किया और उन्हीं नामों से दीक्षा भी देने लगे। उसी भ्रम में पड़े सांप्रदायिक लोग आज भी राम राम आदि का कीर्तन और जप करते हैं। यही प्रभाव महात्मा गांधी आदि आधुनिक नेताओं पर भी पड़ा है और इसी कारण राम नाम आदि के जप का प्रचार करते रहे हैं। पाठक भ्रम में न पड़ें, इसीलिए मैंने उनके ईश्वर भक्ति संबंधी जिन उद्धरणों में ओम व ईश्वर नाम का बार बार प्रयोग किया है वह उनके आशय के अनुकूल ही है। ओम नाम में सबसे बड़ी यह विशेषता है कि जैसे एक मनुष्य जन्म से मूक यानी गूंगा उत्पन्न हुआ है, वह दीन मनुष्य तन पाकर भी गोड़ अल्लाह राम कृष्ण ईश्वर आदि नामों के द्वारा भगवान का भजन नहीं कर सकता, क्योंकि वह उनका उच्चारण करने में असमर्थ है। तो फिर क्या वह इच्छा होने पर भी ईश भजन से वंचित ही रहेगा? नहीं नहीं, परमात्मा का ओम नाम एक ऐसा नाम है जिसे गूंगा भी बोल सकता है। इसीलिए भगवान का निज नाम ओम ही है। इसके सिद्ध करने में यह प्रबल और अकाट्य युक्ति है। ओम के सर्वव्यापक रक्षक सर्वज्ञ पापनाशक सर्वशक्तिमान आदि अनेकों अर्थ हैं। ऐसा सुंदर मधुर संक्षिप्त बहुत अर्थों वाला गंभीर नाम भगवान का अन्य किसी भी भाषा में नहीं है। वेद ने भी ओम के जप के लिए निर्देश किया है। ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर इत्यादि।
हे कर्मशील जीव, तू अपने कल्याण के लिए ओम का स्मरण कर। ऋषि मुनियों ने भी इसीलिए ओम के जप पर बहुत बल दिया है। मैं पहले ही लिख चुका हूं कि महर्षि पतंजलि योग दर्शन में ओम के जप को ब्रह्म दर्शन का एक साधन मानते हैं। गोपद ब्राह्मण में आया कि अमृतम वै प्रणवः, ओम अमृत अर्थात जीवन है। अमृतेनैव तन्मृत्युम तरति, अमृत अर्थात जीवन के द्वारा मनुष्य मृत्यु को पार करता है। सार यह है कि जन्म मरण के चक्र से निकलने के लिए ओम जैसे परम सहायक को छोड़कर एक सच्चा ब्रह्मचारी इधर उधर कैसे भटक सकता है। इसीलिए प्रत्येक ब्रह्मचर्य प्रेमी व ब्रह्मचारी को सदैव इस ब्रह्मचारी ओम की छत्र छाया व शरण में निवास करना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की विघ्न बाधाओं का भय व शंका ही न रहे और ब्रह्मचर्य का यह कठोर तपस्यामय असिधारा व्रत सरल और अत्यंत सुगम हो जाए। और इसके लिए तपश्चर्या करता हुआ यह अनुभव करने लगे कि वह ब्रह्मचर्य रूपी अमृत रस को खूब घूट घूट कर आनंद ले लेकर पी रहा है, अर्थात उसकी तपश्चर्या रसमय बन जाए। यह सब कुछ संभव है, किंतु सच्ची लगन और श्रद्धा चाहिए। सच्ची लगन वाले श्रद्धालु ब्रह्मचारी के आगे उस परम दयालु ओम की कृपा से विघ्न बाधाएं आती ही नहीं। यदि किन्हीं पुराने संस्कारों के कारण काम वासना का अंकुर मुख दिखाने लगता है तो सहस्रों हाथों से रक्षा करने वाला परम दयालु ओम उसी समय उस काम रूपी अंकुर की ग्रीवा को तोड़ मरोड़ कर इतिश्री कर डालता है। इसी भाव को एक दोहा अच्छी प्रकार से स्पष्ट करता है। इस दोहे को पूज्य श्री स्वामी व्रतानंद जी महाराज, जो गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक नैष्ठिक ब्रह्मचारी वीतराग आर्य सन्यासी और गुरुकुल चित्तौड़गढ़ के आचार्य हैं, व्रत के धनी और ब्रह्मचर्य के अद्वितीय प्रचारक हैं, वे अपने व्याख्यानों में खूब झूम झूम कर और आनंद ले लेकर गाया करते हैं। बालकों और युवकों को याद कराया और सिखाया करते हैं। उनका वह प्रिय दोहा है, विषय का विषधर जब डसे, ओम जड़ी को ले चबा, है नाग दमन यह औषधि, ढूंढन दूर न जा। विषय रूपी नाग यानी सर्प जब डसता व काटता है तो इस विषैले नाग का दमन करने के लिए उस समय इस सर्प विष को दूर करने वाली ओम रूपी नाग दमन बूटी का सेवन करना चाहिए। और यह बूटी तद्वंती के तेरे अत्यंत निकट है, उसे ढूंढने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं। पर्वतों में एक बिच्छू के समान काटने जैसी भयंकर पीड़ा वाली बूटी होती है, किंतु उसी बूटी की जड़ में ही एक दूसरी बूटी होती है जिसको छूने से वह पीड़ा तुरंत ही दूर हो जाती है। वहां रहने वाले लोग इसे भली भांति जानते हैं। इसी प्रकार जिस दूषित मन में दुष्ट विचार व काम विकार का उद्भव व उत्पत्ति होती है, वहीं इस पाप विनाशक ओम का निवास है, क्योंकि हमारा शरीर, मन और आत्मा ही क्या, यह सारा संसार ही सर्वव्यापक ओम से ओतः प्रोत है। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या 5। यह संसार के प्रत्येक पदार्थ के अंदर बाहर विद्यमान है। जहां पर तेरा नहीं निवास ऐसी कोई ठौर नहीं है। इसलिए विद्वान योगीजन बाहर उसकी खोज त्याग कर समाधि के द्वारा उसके अपने अंदर ही दर्शन करते हैं। इसी प्रकार ऐसा विकट समय आने पर ब्रह्मचारी को ईश्वर चिंतन में लग जाना चाहिए और प्राणायाम करते हुए ओम का जप करना चाहिए। काम रिपु का वध करने के लिए यह अमोघ शस्त्र है और काम रिपु का सर्वथा दमन करने के लिए ही प्रातः सायं संध्या वंदन आदि नित्य कर्म का करना ब्रह्मचारी क्या, सभी आश्रमवासियों के लिए अनिवार्य समझा गया है। एक श्लोक जिसको आर्य समाज के विद्वान उपदेशक पंडित सुरेंद्र शर्मा जी और गौर अपने व्याख्यान में बहुधा सुनाया करते हैं, उन्हीं की कृपा से मुझे यह प्राप्त हुआ है। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम, कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। ग्रामों में भी इसी प्रकार की लोकोक्ति प्रसिद्ध है। 100 काम छोड़कर खा, 1000 काम छोड़कर नहा, लाख काम छोड़कर दान किया कर, करोड़ काम छोड़कर प्रभु का ध्यान किया कर। इस प्रकार भोजन से स्नान आवश्यक और इन दोनों से दान और दान से भी ईश्वर का ध्यान परम आवश्यक है। किसी विशेष अवस्था में अन्न व जल के न मिलने पर अथवा रोग के कारण स्नान और भोजन का अपने लिए त्याग किया जा सकता है, किंतु ऐसी दशा में भी
पात्र को दान देने की भावना और परोपकार की प्रवृत्ति को बनाए रखना विचारशील व्यक्ति का आवश्यक कर्तव्य है। दुर्भाग्यवश दरिद्रता में धन धान्य के अभाव से मनुष्य किसी की दान द्वारा सहायता न भी कर सके, किंतु उपर्युक्त बाधाएं ईश्वर चिंतन में बाधक नहीं है। भूखा प्यासा दरिद्र रोगी सब कोई किसी न किसी रूप में भगवत भजन कर ही सकता है। केवल श्रद्धा और प्रभु प्रेम चाहिए, जिसमें एक कानी कौड़ी का भी व्यय नहीं। 1 करोड़ काम एक समय में किसी के पास नहीं होते। इनके छोड़ने का आशय यही है कि ईश्वर भजन से बढ़कर संसार में कोई आवश्यक कार्य नहीं है। इसलिए ब्रह्मचारी क्या, प्रत्येक कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को सदैव श्रद्धा पूर्वक संध्योपासना करनी चाहिए। किंतु संध्योपासना विधि पूर्वक करने से पूर्ण लाभ होता है। इसकी विधि विस्तार पूर्वक महर्षि दयानंद कृत पंचमहायज्ञ विधि, संस्कार विधि आदि ग्रंथों में दी गई है। वहां पढ़कर पूर्ण लाभ उठावें। इतना अवश्य ध्यान रखें कि बिना प्राणायाम के संध्या अधूरी है। प्राणायाम करने से मनुष्य के मन आदि इंद्रियों की मलिनता व चंचलता मिटकर निर्मलता और एकाग्रता प्राप्त होती है, जिससे संध्या में खूब मन लगता और आनंद आता है। इसलिए संध्या से पूर्व प्राणायाम अवश्य करें। अब प्राणायाम की विधि बताते हैं। प्राणायाम की सामान्य विधि ये है: शुद्ध देश और पवित्र आसन पर जिधर की वायु हो उधर की ओर मुख करके सिद्धासन लगाकर बैठ जावें। नाभि के नीचे से मूलेंद्रिय को ऊपर संकोच यानी खींच करके हृदय व भीतर के वायु को बल से बाहर निकालकर यथाशक्ति बाहर ही रोक दें। पश्चात शनैः शनैः भीतर वायु को लेकर वहां भी कुछ थोड़ा सा रोकें। यह एक प्राणायाम हुआ। इसी प्रकार कम से कम 3 प्राणायाम करें, अथवा जितना सामर्थ्य और इच्छा हो उतना करें। नासिका को हाथ से न पकड़ें। जब घबराहट हो तो धीरे धीरे वायु को बाहर निकाल दें, और जब बाहर निकालना चाहें तब मूलेंद्रिय नाभि के नीचे के भाग को ऊपर खींचे रखें। इस प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है और यह क्रिया स्वप्न दोष आदि को दूर करने तथा ब्रह्मचर्य रक्षा में अत्यंत सहायक है। प्राणायाम करते समय मन में ओम का जप करता जाए अथवा प्राणायाम मंत्र का मानसिक जप करे। इस प्रकार करने से आत्मा और मन की पवित्रता और स्थिरता होती है। यह सदैव ध्यान रखे कि अपनी शक्ति के अनुसार सुखपूर्वक अंदर और बाहर प्राण को रोकना चाहिए। बलपूर्वक अधिक देर रोकने से हानि होती है। यही प्राणायाम की क्रिया संध्या में भी जो प्राणायाम मंत्र आता है उसका जप करके करनी चाहिए। प्राणायाम की जो रीति दी गई है, इस प्रकार कम से कम 3 और अधिक से अधिक 21 प्राणायाम संध्या के साथ करने का विधान है। यहाँ विधि पूर्वक संध्या करने के लिए थोड़ा सा प्राणायाम के बारे में लिख दिया गया है। ब्रह्मचर्य पालन की दृष्टि से प्राणायाम का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका पृथक ही एक भाग कर दिया जाएगा। इसका स्वाध्याय करके लाभ उठाएं। जो मनुष्य अपने आचरण का सुधार नहीं करता और दिखाने के लिए संध्या करता है, वह दंभी है। इस विषय में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, जैसे कि परमेश्वर के गुण हैं, वैसे गुण कर्म स्वभाव अपने भी करना। जैसे वह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होवे। और जो केवल भांड के समान परमेश्वर के गुण कीर्तन करता जाता, अपने चरित्र नहीं सुधारता, उसका स्तुति करना व्यर्थ है। इसलिए ब्रह्मचारी का कर्तव्य है कि वह जगदीश्वर को सर्वव्यापक, न्यायकारी, सर्वत्र सर्वदा सब जीवों के कर्मों का दृष्टा मानकर निश्चित रूप से पाप की ओर अपने आत्मा और मन को कभी न जाने देवे, किंतु सदा धर्मयुक्त कर्मों में वर्तमान रखे। आदर्श ब्रह्मचारी महर्षि दयानंद जी की इस आज्ञा के अनुसार चलने से ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य का पालन करने में सहज ही समर्थ होता है, सफलता भी मिलती है। ब्रह्मचर्य की शुभ और पवित्र प्रतिज्ञा को परमात्मा अपनी कृपा से पूर्ण करता है और फिर वह पूर्ण विद्वान, बलवान और आयुष्मान होकर संपूर्ण आनंद की प्राप्ति करता है। अब बात आती है हवन। जिस प्रकार सायं प्रातः दोनों संधि वेलाओं में संध्योपासना करना आवश्यक है, उसी प्रकार अग्निहोत्र हवन भी दोनों समय नित्य करना चाहिए। इसकी विधि भी महर्षि दयानंद जी कृत पंचमहायज्ञ विधि और संस्कार विधि आदि ग्रंथों में लिखी है। उसके अनुसार नियम पूर्वक अग्निहोत्र करके लाभ उठावें। यह सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर से मलमूत्र आदि के रूप में दूषित और दुर्गंध युक्त पदार्थ निकलते रहते हैं, जो जल और वायु को दुर्गंध युक्त और दूषित कर देते हैं।
जलवायु के बिगड़ने से रोगों की उत्पत्ति और रोगों से प्राणियों को दुख होता है। इसी प्रकार चंदन, घृत आदि सुगंधित और पौष्टिक द्रव्य जो हवन के समय अग्नि में डाले जाते हैं, वे पदार्थ सूक्ष्म होके फैल के वायु के साथ दूर देश में जाकर दुर्गंधि की निवृत्ति करते हैं और जलवायु के सुगंधित होने से आरोग्य की वृद्धि और रोगों का नाश होता है, जिससे सब प्राणियों को सुख होता है। अग्नि में डाला हुआ पदार्थ नष्ट नहीं होता, क्योंकि जहां होता है वहां से दूर देश में खड़े हुए पुरुष को भी नासिका से सुगंध का ग्रहण होता है। पदार्थ विद्या जानने वाले लोग इसे भलीभांति जानते हैं। अग्नि में भेदक शक्ति है। जब होम किया जाता है तो वह घर में ठहरी हुई वायु और दुर्गंध युक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न और हल्का करके घर से बाहर निकाल देता है और उसके स्थान पर पवित्र वायु का प्रवेश करा के रोगों के नाश और सुख की वृद्धि का कारण बनता है। घर में रखे हुए केसर, कस्तूरी व सुगंधित पुष्पों के सुगंध का वह सामर्थ्य नहीं कि गृहस्थ वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु का प्रवेश करा सके, क्योंकि इसमें अग्नि के समान भेदक शक्ति नहीं है। जो मनुष्य होम नहीं करता वह पाप का भागी होता है। इस विषय में सत्यार्थ प्रकाश में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गंध उत्पन्न हो, वायु और जल को बिगाड़कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुख प्राप्त कराता है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है। इसलिए उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगंध व उससे अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिए और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुख विशेष होता है। जितना घृत और सुगंध आदि पदार्थ एक मनुष्य खाता, उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है। परंतु जो मनुष्य लोग घृत आदि उत्तम पदार्थ न खावें तो उनके शरीर और आत्मा के बल की उन्नति न हो सके। इससे अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिए, परंतु उससे होम अधिक करना उचित है। इसलिए होम करना आवश्यक है। सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास। हमारे महापुरुषों ने प्राचीन काल से संध्या के समान होम भी प्रतिदिन सभी करते थे। वाल्मीकि रामायण में आता है, द्रष्टुम अशक्यम अयोध्यायाम न विद्वान न च नास्तिकः नानाहिताग्निर्न यज्वा न श्रुद्रो वा न तस्करः। बालकांड 7वां सर्ग। अयोध्या में अशिक्षित यानी अनपढ़, नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता, प्रतिदिन यज्ञ न करने वाला, नीच और चोर आदि ढूंढने पर भी नहीं मिलता था। वहां इनका दर्शन असंभव था। अर्थात सभी ईश्वर के भक्त, आस्तिक, विद्वान, धर्मात्मा तथा प्रतिदिन होम करने वाले थे। अश्वपति महाराज का राज्य भी इसी प्रकार का था। इन दो राज्यों की क्या बात है। सृष्टि से लेके महाभारत से कुछ काल पूर्व तक सारे भारतवर्ष की ऐसी ही अवस्था रही है। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी महाराज लिखते हैं, प्रत्येक मनुष्य को 16 आहुति और 6 माशे घृतादि एक आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिए और जो इससे अधिक करे तो बहुत अच्छा है। इसलिए आर्यवर शिरोमणि महाराज, महाशय, ऋषि, महर्षि, राजे, महाराजे लोग बहुत सा होम करते और कराते थे। जब तक इस होम करने का प्रचार रहा तब तक आर्यावर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था। अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जावे। सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास। इसीलिए संध्या के समान होम भी ब्रह्मचारी को प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि होम के लिए शास्त्रों में अनध्याय यानी छुट्टी करने की अनुमति नहीं है। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम